हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ रखा था। इस वीडियो में हम ऑपरेटर के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर का ऑर्डर हम डिसाइड करने के लिए दो चीज़ें हमें जानना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा एसोसिएबिलिटी। तो आइए देखते हैं प्रीसिडेंस क्या है और इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ऑपरेटर अगर हम पढ़ लिए हैं तो हम तो बड़ी अच्छे तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते थे, लेकिन हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इसके पढ़ने का रीज़न मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मान लो एक गाड़ी है और उस गाड़ी के बारे में आपको एक क्लासरूम में सब कुछ बता दिया गया। गाड़ी में 4 टायर होते हैं और मतलब 4 व्हील्स होते हैं, इसके बाद गियर होता है, स्टीयरिंग होता है, और ये सब कुछ बता करके आपको दे दिया गया और बताया ये भी गया कि गाड़ी चलती है। अब गाड़ी चलाने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप चाबी लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और चलाओ, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप गाड़ी को धक्का लगाते हुए चलाओ, वो भी तो चलने का ही तरीका है। अब आपको चूँकि इतना ही पता है कि गाड़ी चलती है, किस किस चीज़ की मदद से चलती है, तो इसमें चक्के लगे हुए हैं, उन चक्कों की मदद से ये लुढ़कते हुए चलती है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचे और गाड़ी को पीछे से कंटिन्यू ढकेलने लगे, या आगे खड़ा हो गए हम सब और उसको मिल करके धक्का देने लगे और गाड़ी चलने लगी। और कोई उसमें एक ऑपरेटर बैठा होगा जो हैंडल को, स्टीयरिंग को घुमा रहा होगा, जिससे कंट्रोल हो रहा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि चाबी लगा के चलाया जाता है। तो इन सब टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही हमारा ऑपरेटर है। अब क्या है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज जो भी आप जानते हो, तो इससे पहले हम जो भी जनरल जो मैथमेटिक्स जानते हैं उसमें हम ये जानते हैं कि बोर्ड मास आप पढ़े ही होंगे। ये लगभग मुझे लगता है चौथी या पांचवी कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता है बोर्ड मास रूल। इसे मैंने तो ऐसे पढ़ा था कि काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, बाद में लोग हटाओ। आपने कैसे पढ़ा है इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं क्या करता था, पहले जो भी काटने वाला टर्म होता था उसे मैं काट देता था, फिर उसके बाद में जो भाग देना होगा, जो गुना करना होगा वो करता था, परफॉर्म करता था, इसके बाद मैं जोड़ता था, इसके बाद सबसे लास्ट में मैं माइनस करता था। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आप ऐसा अपना माइंडसेट बना करके रखे हो कि कंप्यूटर का जो भी लैंग्वेज है वो बोर्ड मास को फॉलो करता है, तो आप एकदम गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे, कभी कभी आप बोर्ड मास के थ्रू सोचते हो, आपका कैलकुलेटर जो है वो आपको गलत रिजल्ट दे देता है। आपको लगता है कि कैलकुलेटर गलत रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट चूंकि आपका गलत नहीं होता है, कैलकुलेटर भी बोर्ड मास फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो आपको लगता है कि वो गलत रिजल्ट दे दिया। तो ये बोर्ड मास फॉलो नहीं करता है तो क्या फॉलो करता है भाई, कंप्यूटर का लैंग्वेज कुछ तो फॉलो करता होगा। तो ये फॉलो करता है प्रीसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी। अब देख लेते हैं प्रीसिडेंस क्या है। द ऑपरेटर द ऑपरेटर आर अप्लाइड एंड इवेलुएट बेस्ड ऑन प्रीसिडेंस। हम किसी भी ऑपरेटर को का यूज करते हैं किसी ऑपरेंड के पास, तो जो भी रिजल्ट हमें इवेलुएट करना है वो हम प्रेसिडेंस के ही बेस पे इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सिनेरियो में प्लस प्लस है और मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो वहाँ पे जो जिन लोगों ने भी ये कंप्यूटर का लैंग्वेज बनाया, उन लोगों ने ये बनाया है कि जो इनटू एंड डिवाइड है इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मतलब ये पहले इवेलुएट होगा उसके बाद प्लस माइनस होगा। आप सोच सकते हो ऐसा ही तो ठीक है, एकदम बोर्ड मास में भी होता है। लेकिन मैं उसको एक एग्जाम्पल कंपाइलर पे एक मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें देखिएगा वो नहीं फॉलो करेगा और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि यही सफिशियंट है। हालांकि प्लस माइनस और कुछ हम आपको लिस्ट भी दिखा देंगे, यहाँ पे लिस्ट भी अपन ला रखे हैं यहाँ पे पूरा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी का। तो आप इसे भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद नहीं करने की ज़रूरत है। ये पूरा लिस्ट मुझे भी नहीं याद है एक्चुअली, मैं भी देखता हूँ किसका प्रेसिडेंस कितना है और उसके बाद ही मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि यूज़ के थ्रू ही मुझे कुछ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी जो है वो याद हो गया है। तो हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा लगभग। तो आइए देख लेते हैं।
प्रेसिडेंस जो होता है वही, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं उनका प्रेसिडेंस हाई होता है, उससे कुछ लो होता है, उससे कुछ लो होता है, सबसे लो होता है। कुछ ऑपरेटर का सबसे लो भी तो होगा, वो सबसे लास्ट में इवेल्युएट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इनटू एंड डिवाइड यूज किया है, तो इनका जो प्रेसिडेंस होता है प्लस एंड माइनस के कंपेयर ज़्यादा होता है, प्लस एंड माइनस के कंपेयर इनटू एंड डिवाइड का जो प्रेसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अब आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि इनटू एक अलग ऑपरेटर है एंड जो डिवाइड है वो भी एक अलग ऑपरेटर है। हाँ भाई, ये तो अलग है ही, तो दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। हाँ, ये भी सही बात है कि दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। इनटू एंड डिवाइड दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो हम इवेलुएट कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी सिनेरियो में ऑपरेटर जो है इनटू एंड डिवाइड ही यूज किया गया हो, तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे? तो उसके लिए जो हमारी टर्म है वो एसोसिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देखो, एक प्रोग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंट ए इक्वस टू 5, इंट बी इक्वस टू 6 मान लेते हैं, ऊपर भी सेमीकोलन लगाना है। अब आ जाओ आप, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी बना रहा हूँ जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ ए इंटू बी, ए इंटू बी डिवाइड बाई ए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? और ये रिजल्ट आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इवेलुएट कैसे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये इवेलुएट कैसे होगा। हम इसे कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट कुछ नहीं आया क्योंकि हमने सी आउट फंक्शन का सी आउट ऑब्जेक्ट बना करके हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया। सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर एंड सी सेमीकोलन। अब देखिए प्रिंट होकर के कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। रिजल्ट आ रहा है 6। हमने क्या किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 6 कितना हुआ, 30 हुआ। 30 डिवाइड बाई 5, तो आंसर 6 आना चाहिए। आप बोल सकते हो कि हाँ यार, ये तो बोर्ड मास भी यहाँ लग रहा है, एकदम वही है। पहले तो हम वही कर रहे हैं, उसके बाद तो एकदम बोर्ड मास जैसा लग रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अगेन बोलता हूँ कि यहाँ भी बोर्ड मास फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप कौन से लाइन में ये इसका एसोसिएबिलिटी क्या है। तो एसोसिएबिलिटी आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा कि एसोसिएबिलिटी टेल अस द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर। इट कैन बी आइदर बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो जब आप एक ही सिनेरियो में इनटू एंड डिवाइड को देखते हैं, तो जो आपका जिस किसी भी सिचुएशन में आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होगे, जिस किसी भी ऑपरेंड पे, तो वहाँ पे ये इवेल्युएट होगा लेफ्ट टू राइट। अब वही हुआ है यहाँ पे, देखो आप मल्टीप्लाई भी है एंड डिवीजन का भी साइन है। तो यहाँ पे हुआ क्या, लेफ्ट टू राइट ये इवेल्युएट होना स्टार्ट हुआ। तो पहले क्या हुआ, ए एंड बी का मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद उसमें ए से डिवाइड हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जब आप इनटू एंड डिवाइड को एक साथ में यूज कर रहे होगे तो दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए हमें एसोसिएबिलिटी को देखना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एसोसिएबिलिटी क्या बोल रही है कि जब इनटू एंड डिवाइड एक साथ हो तो हमें लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एसोसिएबिलिटी देख लीजिए आप, प्लस एंड माइनस। मान लो कोई ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जिसमें प्लस एंड माइनस आप एक साथ में यूज कर रहे होगे, वहाँ भी आपको लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करना है। जो आपका एसोसिएबिलिटी है वो लेफ्ट टू राइट है। फिर आप प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर आप यूज कर लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका एसोसिएबिलिटी राइट टू लेफ्ट है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसका ज़्यादा यूज भी होता है, इसके लिए हमने इसका एसोसिएबिलिटी एंड यहाँ पे प्रेसिडेंस भी दिखा दिया। हालांकि आप अगर पूरा लिस्ट चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन कॉल। आप देखे होगे फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस होता है उसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस उसी का है, या फिर एरे सबस्क्रिप्ट का है। इस टाइप के ये 3-4 यहाँ पे वेरिएबल हैं, क्या नाम है, ऑपरेटर हैं, जिनका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा
वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा उसका इवेल्युएशन पहले होगा। अगर दो समान प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर एक साथ एक सिनेरियो में यूज किए जा रहे होंगे तो उस टाइम आपको एसोसिएबिलिटी देखना है। तो अगर मान लो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो 14 है, 14 वाले दो ऑपरेटर एक ही सिनेरियो में आ गए तो उस टाइम आपको एसोसिएबिलिटी देखना है। और एसोसिएबिलिटी क्या निकल रही है? लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको लेफ्ट टू राइट अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ऐसे ही मान लो आप लॉजिकल नॉट, यूनरी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं इन सब का क्या है? प्रेसिडेंस 13 है, मतलब प्लस माइनस से तो ज़्यादा ही है इनका प्रेसिडेंस। अगर ये आ गए तो इनका इवेल्युएशन पहले होगा एज कंपेयर टू प्लस माइनस या फिर इनटू डिवीजन मॉडुलस। और यहाँ पे अगर इस टाइप के दो ऑपरेटर एक साथ आ गए होंगे तो इवेल्युएशन इस बार लेफ्ट टू राइट ना होकर किधर से होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस का प्रेसिडेंस 12 है। तो इन लोग अगर आपके क्या नाम है सिनेरियो, आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसमें अगर ये जो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस मतलब 14, 13 वाले ऑपरेटर अवेलेबल हैं तो और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी अवेलेबल है तो इनके इवेल्युएशन के बाद ही आपका इसका इवेल्युएशन होगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे नीचे आते जाओ आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड ऑपरेटर हो गया। इन सब का जो क्या है प्रेसिडेंस 1 है। एंड कॉमा, आप अगर कहीं पे कॉमा का यूज कर रहे हो तो उसका प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में है। लोएस्ट प्रेसिडेंस C++ में या किसी भी लैंग्वेज में आप जाओगे यही चार्ट फॉलो करता है, कोई भी लैंग्वेज प्रेसिडेंट एसोसिएबिलिटी के लिए। तो लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? कॉमा का है। मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए एक प्रोग्राम करके देखते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में प्रेसिडेंस एसोसिएबिलिटी है क्या। सी आउट, डबल कोट्स में कमेंट लिख रहा हूँ, एंटर ए एंड सेमीकोलन लगा रहा हूँ। अब मैं इसको इन स्कैन भी करवा ले रहा हूँ, मतलब यूजर से इनपुट ये ले रहा हूँ ए, ठीक है। ऐसे ही सी आउट, एंटर बी, सॉरी ये डबल कोट्स में होगा ना, एंड अब एंडल भी लगाते चलिए ताकि नेक्स्ट लाइन में आए और समझने में प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ भी लगा दे रहा हूँ एंड एक और इसको क्या करवाना है, यूजर से ले लेते हैं हम इनपुट सीन बी। एक और ले ले रहा हूँ सी आउट, एंटर सी, एंड एंडल लगा दे रहा हूँ और इसको स्कैन करवा ले रहा हूँ सी इन सी, ओके। और देखिए मैं नेक्स्ट जो ऑपरेशन है आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला डी इक्वल्स टू B² - 4AC/2A। ये आप फॉर्मूला मैथ्स में पढ़े होंगे। इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंट एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं डी में मैं असाइन कर दे रहा हूँ क्या, B²। स्क्वायर कैसे लिखना है? B × B स्क्वायर माइनस 4AC डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, 4 × A × C अपॉन 2A हमको लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए तो हमको ये क्या नाम है पैरेंथेसिस का यूज करना ही पड़ेगा, बाई 2 × A। दिखने में एकदम सही लग रहा होगा, हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया। B² - 4AC/2A एकदम हमने सही लिखा।
चलिए हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पे, कोई एरर दे रहा है, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। अच्छा, मैंने तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर दिया कि कोई भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया हूँ। तो ए बी एंड सी डिक्लेयर कर लिया मैंने, इन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर। चलिए अब कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल एंड रन हुआ, हमसे बोल रहा है कि एंटर्ड ए। मान लो मैंने ए को 2 एंटर कर दिया, एंटर बी को भी 2 एंटर कर दिया, एंटर सी को मैं 0 एंटर किया और प्रोग्राम रन किया। यहाँ कुछ रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट नहीं देने का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे डी को प्रिंट नहीं किया है। तो सी आउट डी हम प्रिंट ही कर दें। हाँ, अब देखिए हमारा रिजल्ट, कंपाइल एंड रन किए, अब हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट आना चाहिए। हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग सही आना चाहिए। 2 एंड 0 हमें रिजल्ट मिल रहा है 4। आइए एक बार हम इवेलुएट करके भी देख लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हमने कितना एंटर किया है 2 हमने बी का वैल्यू एंटर किया है। तो 2 2 जा 4 माइनस 4ac, चूंकि हमने सी का वैल्यू 0 दे दिया तो ये टोटल टर्म कितना हो गया 4ac 0 हो गया। मतलब 4 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कीजिएगा तो 2 इंटू 2 4 होगा। तो 4 डिवाइड बाई 4 कितना होना चाहिए, 1 मिनट, इसको 2 2 0 कितना होना चाहिए। ये हमारा बी स्क्वायर कितना आया था 4 आया था। 4 माइनस 0 बाई 4 परफॉर्म कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 बाई 4 कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन आंसर कितना दे रहा है, आंसर तो हमारा 4 दे रहा है। मतलब क्या है भाई, हमने प्रोग्राम में कहीं गलती नहीं किया लेकिन फिर भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो गलती होगा। मैं फिर यही बोल रहा हूँ आपको कि जो सी या C++, जावा, पाइथन कोई भी कंपाइलर है वो आपका बोर्ड मास नहीं समझता है। कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज बोर्ड मास नहीं समझता है, वो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के थ्रू चलता है। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा, हमने पढ़ा कि जो ये पैरेंथेसिस है इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो इसके अंदर वाले सारे टर्म पहले इवेल्युएट हुए होंगे। इसने क्या किया, बी स्क्वायर को इवेल्युएट किया, 4 आ गया, माइनस 4ac उसका 0 हो गया तो 4 ये रख लिया। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है यहाँ पे, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो इसको क्या परफॉर्म करना है, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे इसके पास रिजल्ट 4 आया है। इतना टर्म का जो इसका रिजल्ट है वो 4 इसको पता है, 4 इसके पास इतने टर्म का रिजल्ट पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा, 4 में 2 से डिवाइड कर देगा तो 2 हो गया। जो भी 2 बचा उसमें ये फिर यहाँ पे ए का वैल्यू हम 2 चूँकि एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू मैं 2 एंटर कर रहा हूँ, बी का वैल्यू मैं 2 एंटर कर रहा हूँ एंड सी का वैल्यू मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। तो ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आपको ये भी मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा ये कुछ ऐसे 4 माइनस 0 कर लिया एंड जस्ट इसके बाद ही इसने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया डिवाइड 2 का। अब यहाँ से इसको रिजल्ट कितना मिल गया, 2 मिल गया। और 2 में चूँकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, यहाँ तक बी स्क्वायर माइनस 4ac को परफॉर्म करने के जस्ट बाद ये डिवाइड को परफॉर्म कर रहा है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को साथ में परफॉर्म नहीं कर रहा है, यही कन्फ्यूजन रहती है सबसे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को ये एक साथ परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि डिवाइड जो है और मल्टीप्लाई जो है दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो प्रेसिडेंस जब सेम होता है तो आप देख सकते हैं कि एसोसिएबिलिटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट होने के कारण ये पहले डिवाइड को परफॉर्म कर लेगा और ये भूल जाएगा कि मेरे पास कुछ इंटू ए भी लिखा है। कंपाइलर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी कि मेरे पास कुछ इंटू ए में लिखा भी हुआ है। इसने क्या किया, 4 माइनस 0 परफॉर्म किया और 2 से उसको डिवाइड कर दिया। जो भी रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए का वैल्यू क्या था हमारा 2, तो ये टोटल रिजल्ट हमारा 4 आ जा रहा है। यही हो रही है हमारी गलती। अब आइए हम देखते हैं कि
अगर हम सही यूज कर दें तो क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेंथेसिस और बना रहे हैं और यहाँ पे 2 × a एंटर कर दिए और देखिए d का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको कमेंट में भी लिख दूँ, रिजल्ट इज, और ये देखिए मैं कंपाइल एंड रन किया और ये प्रोग्राम रन हो गया। मैं फिर वही इनपुट डाल रहा हूँ, a का वैल्यू 2 एंटर कर रहा हूँ, b का वैल्यू 2 एंटर कर रहा हूँ एंड c का वैल्यू मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि जो हमारा रिजल्ट है वो 1 आ गया। अब 1 आने के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ भी पैरेंथेसिस ही है, यहाँ भी पैरेंथेसिस है और यहाँ भी पैरेंथेसिस है। दो पैरेंथेसिस को एक डिवाइड जो है वो 2 टुकड़ों में बांट रहा है। तो कंपाइलर कैसे काम करेगा, चूंकि 2 पैरेंथेसिस है तो दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। 2 प्रेसिडेंस सेम वाला एक ही सिनेरियो में आ गया तो कंपाइलर कैसे काम करेगा भाई। आप देखे हो, जब एक मतलब सेम प्रेसिडेंस वाले 2 फंक्शन आ गए तो एसोसिएबिलिटी पे जाएंगे हम। एसोसिएबिलिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, एंड लेफ्ट टू राइट एसोसिएबिलिटी होने के कारण ये पहले कैलकुलेट करेगा b², तो b² का वैल्यू इसको 4 मिल जाएगा, -4ac का वैल्यू इसको 0 हो जाएगा। तो इस टोटल टर्म का वैल्यू इसको 4 मिल गया, 4। एंड अब डिवाइड है, लेकिन डिवाइड तो ये डिवाइड को परफॉर्म करेगा या फिर इसको परफॉर्म करेगा, क्या नाम है, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला है, मतलब 2 × a को, तो ये 2 × a को परफॉर्म कर लेगा और वो भी एक साथ परफॉर्म करेगा और 2 × a का वैल्यू कितना ला देगा, 4 ला देगा। तो 4 आ गया 2 × a का वैल्यू। अब ये एक ही बार, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन ऐसे ये परफॉर्म करेगा कि 2 × 2 4, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ इसको, 4 - 0 डिवाइड 4 कर दे रहा है इक्वल्स टू 1, इसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब इसको ये एक साथ इवेल्युएट कर ले रहा है और इसको ये एक साथ इवेल्युएट कर रहा है। चूंकि 2 सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट ये फॉलो करेगा अपना, इसका जो भी एसोसिएबिलिटी है अपने रूल, इसको जो भी बनाने के टाइम में रूल बनाया गया उसको फॉलो करते हुए, तो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म किया और बाद में क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, इसका रिजल्ट एकदम सही। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी पता नहीं होगा तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है, आपका रिजल्ट एकदम गलत हो सकता है अगर आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के बारे में पता ना हो। तो अगर आप यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट 4 आएगा, क्योंकि कंपाइलर वो दूसरे तरीक़े से इवेल्युएट कर लेगा। तो मुझे लगता है कि इस एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया जो, इसमें मैंने एसोसिएबिलिटी एंड प्रेसिडेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान पाए। धन्यवाद।